तो हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर का ऑपरेटर फॉर्मूलिज्म देख रहे हैं ना। तो उसमें हम लोग यहाँ पे भी देख रहे थे कि कोई भी जो स्टेट है, ठीक है, का वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर से कैसे फाइंड करेंगे। ये तो एक तरीका था कि सीधा हम लोग यहाँ पे याद किए और ये हो गया जो जनरल फॉर्मूलिज्म है ना, हार्मोनिक फॉर्मूलिज्म के फॉर्म में। लेकिन ऑपरेटर फॉर्मूलिज्म से ये वेव फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे कोई भी स्टेट का। तो बेसिकली अगर मेरे को स्टेट जीरो का वेव फंक्शन फाइंड करना है, बेसिकली यहाँ पे स्टेट जीरो का वेव फंक्शन फाइंड करना है ना। यहाँ पे नंबर से डिपेंड कर रहा है, यही स्टेट है हम लोग के पास साई जीरो अपेक्स है ना। तो स्टेट जीरो का वेव फंक्शन फाइंड करना है। तो स्टेट जीरो को यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो, क्या हो जाएगा, एन इक्वल जीरो देख सकते हो चेक करने के लिए। एन इक्वल जीरो पुट करोगे तो टू पावर जीरो वन एन फैक्टोरियल वन ये आ जाएगा, सब एच जीरो ऑफ एच अल्फा एक्स यहाँ पे वन आ जाएगा। तो बेसिकली सम कांस्टेंट इनटू ई टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स बाई टू। लेकिन इससे कैसे फाइंड करेंगे, तो कैसे करोगे, ऑपरेटर पता है, ये दो ऑपरेटर हम डिफाइन किए थे, कैसे डिफाइन किए थे, लॉजिक बताया था यहाँ पे, कांस्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आइटा एच कट है ना, ये डेरिवेटिव यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे जीरो मतलब क्या है, साई जीरो है, बेसिकली ऐसे लिख देना तुम यहाँ पे, क्योंकि साई जीरो फाइंड करना है, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखना चाहते हो, ये तो ब्रैकेट डिराक नोटेशन है, ये श्रोडिंगर नोटेशन है। तो अब यहाँ पे तुम उसको एक्स इस पे ऑपरेट करेगा, तो एक्स इस पे ऑपरेट करेगा तो एक्स ही देगा हम लोग यहाँ पे, है ना, एक्स देगा। और जब पी एक्स इस पे ऑपरेट करेगा तो डेरिवेटिव दे देगा हम लोग के पास। तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है ना, ये जब पे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे ए दिस प्लस दिस यहाँ पे ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये ऑपरेट करेगा, ये बचेगा, माइनस आ जाएगा उधर चले जाके। तो इसको जब तुम देखोगे जो भी कांस्टेंट है तो तुमको इस तरीके से मिलेगा एक्स, मतलब एक्स वाला एक पार्ट रख देना है और बाकी जो तुम्हारा साई एक्स वाला, तो साई जीरो ऑफ एक्स वो एक साथ रख दोगे। तो यहाँ से जब इसको तुम सॉल्व करोगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, तो साई जीरो ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा बाई टू एच कट एक्स स्क्वायर। याद करो हम लोग यहाँ पे एम ओमेगा बाई एच कट को अल्फा स्क्वायर लिए तो क्या लिखा था, सम कांस्टेंट ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। अब ये नॉर्मलाइज्ड होगा, है ना, नॉर्मलाइज्ड होगा हम लोग यहाँ पे। तो जब इसको नॉर्मलाइज करोगे दिस स्टार दिस इज इक्वल टू वन, तो सी का वैल्यू फाइंड करोगे तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, बताओ हम लोग यहाँ पे क्या आता है गॉसियन वेव फंक्शन के लिए क्या आता है हम लोग यहाँ पे, टू बाई पाई इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टू बाई वन बाई फोर। डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखा हूँ, अगर तुमको ये नहीं पता है तो इसको नॉर्मलाइज कर लेना। और क्या करना है हम लोग यहाँ पे, नॉर्मलाइज करके, ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन का वैल्यू पुट करके यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया यहाँ पे कैसे ये मैं निकाला नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस से आएगा तुमको, ठीक है, कि इसका डायरेक्टली कैसे निकालेंगे क्वेश्चन टाइप का हो, पहचान पहचान के। अदरवाइज तुमको इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपली आ जाएगा तुमको। तो साई जीरो एक्स देखो वही आया। तो इससे भी वो फाइनल कर लिया हम लोग यहाँ पे, सेम चीज है। तो अगर एन स्टेट एन फाइनल करना है तो क्या करना है तुमको यहाँ पे, स्टेट एन फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ए डेगर को जीरो पे ऑपरेट करोगे, जीरो मिल गया तुमको यहाँ पे, जीरो स्टेट, तो उसको तुमको यहाँ पे अगर स्टेट वन फाइनल करना है तो ए डेगर को जीरो पे ऑपरेट करूंगा तो स्टेट वन मिल जाएगा। तो वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डेगर वन जीरो, बेसिकली वही है ना। तो इसी तरीके से ये भी तुम देख सकते हो कि स्टेट एन अगर तुमको फाइनल करना है तो डायरेक्ट उसका जो फॉर्मूला है ये याद नहीं करना है तुमको, ठीक है, ये सब ये चीज याद नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डेगर को एन टाइम्स जीरो प्रॉपर्टी करो वन अपॉन रूट एन। कहीं कहीं क्वेश्चन में एक बार डायरेक्टली ये पूछ दिया था। तो कोई भी स्टेट रहेगा उससे आगे तुमको अब जीरो स्टेट मिल गया भाई, अब फर्स्ट चाहिए तो ए डेगर को ऑपरेट करूंगा एक बार तो मेरे को फर्स्ट मिल जाएगा, रूट वन इंटू वन स्टेट मिल जाएगा, मेरे को वन स्टेट मिल जाएगा, जीरो तो पता है मेरे को यहाँ पे, ए का फॉर्म पता है, ए डेगर का फॉर्म पता है। फिर यहाँ पे समझ लो इस तरीके से मिल जाएगा हम लोग को। तो कोई भी स्टेट इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो, मिल जाएगा तुम यहाँ पे साई जीरो साई वन जो भी चीज़ फाइनल करना चाहते हो ये और का फॉर्म से फाइनल कर सकते हो। तो एक्स पी एक्स एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू पावर फोर, इन सब का एक्सपेक्टेशन वैल्यू तुमको फाइनल करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे तुमको याद करो अगर तुमको थोड़ा बहुत पता होगा तो, और ये चीज़ हम लोग वहाँ पे लिखे भी थे, वन अपॉन, ठीक है, क्या था हम लोग यहाँ पे, सॉरी एक्स स्क्वायर का था ना वहाँ पे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स याद करो, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ एक्स इस तरीके से निकालोगे स्टेट एंड में, एक्सप्रेशन ऑफ पी एक्स स्टेट पी एक्स में इस तरीके से निकालोगे हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ए और एडेगर के फॉर्म में देखेंगे तो ए किसी पे ऑपरेट करता है तो रूट एन एक लो कर देगा, और एडेगर ऑपरेट करेगा तो एक रेस कर देगा, स्टेट को भी आइगन वैल्यू इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑर्थोगोनल कंडीशन, मतलब सेम सेम होगा तो जीरो होता है, ठीक है। तो स्टेट को साई एन था, इसको मैं एन एन लिख सकता हूँ, या एन माइनस एन सेम सेम रहेगा तो वन होगा, और डिफरेंट डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कंप्लीटनेस रिलेशन पता है यहाँ पे, ये हम पे कंप्लीटनेस रिलेशन वहाँ पे लिखे थे, साई एम इज इक्वल टू आई था, ठीक है, आइडेंटिटी होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे आउटर प्रोडक्ट होता है ना इस तरीके से, ये इनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे तुम देख सकते हो, तो एम और एन भी लिख सकते हो, सेम सेम यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे सेम सेम होता है, तो इसको तुमको माइंड में रखना है कंप्लीशन रिलेशन। तो अब हम लोग देखते हैं कि ए और ए डेगर से और क्या क्या चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ए और ए डेगर से हमको यहाँ पे एक्स और पी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि मेरे को एक्स का एक्सप्रेशन वैल्यू चाहिए, और हमको पता है कि ए किसी चीज पे ऑपरेट होता है तो क्या होता है, तो हमको अब देखना है कि एक्स किसी चीज पे ऑपरेट होगा तो क्या होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है, एक्स को इन टर्म्स ऑफ ए और डेगर में लिख दूंगा, कैसे करूंगा, ए इज इक्वल टू ये है फार्मूला, एक्स प्लस आई पी एक्स माइनस आई पी, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को सिर्फ एक्स वाला मिलेगा।
एक्स इन टर्म्स ऑफ ए एडेगर यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा मेरे को। क्या मिला, रूट एच कट बाई 2m ओमेगा ए प्लस एडेगर मिला। सिमिलरली दोनों को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा एक्स वाला, और मेरे को ए माइनस एडेगर की फॉर्म में पी एक्स मिल जाएगा। तो ये मिला हमको यहाँ पे, ठीक है जी। तो ए प्लस एडेगर के फॉर्म में ये मिल गया एक्स का फॉर्म। एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ए प्लस एडेगर का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं है कि सीधा स्क्वायर करना ऑपरेटर है, ए प्लस एडेगर इंटू ए प्लस एडेगर, बेसिकली ए एडेगर, ए एडेगर, एडेगर ए, एडेगर एडेगर, ये आएगा हमारे पास, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्म, ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये, जब भी तुम यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पी एक्स का फॉर्म मिल जाएगा। पी एक्स में तुमको मिला, ठीक है, एच कट जो भी था, यहाँ पे माइनस था, है ना, यहाँ पे जो था, और क्या था हम लोग यहाँ पे माइनस पी एक्स, सॉरी पी एक्स स्क्वायर में माइनस आएगा, इसमें हम लोग यहाँ पे 1 आइटा है, ठीक है, एच कट एम ओमेगा बाई 2, ये माइनस एडेगा था हमारे पास। तो जब पी एक्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, जो भी था एच कट एम ओमेगा बाई 2, ये माइनस एडेगर का स्क्वायर आ जाएगा। तो nth स्टेट के लिए हम लोग यहाँ पे ए को देखो, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो निकलने वाला कॉन्सेंट्रेशन, ए को मैं nth स्टेट में ऑपरेट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे एक बार ऑपरेट किया ए को, मतलब एक्सपेक्टेशन लो ए निकाला मैं nth स्टेट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो एक्सपेक्टेशन लो ए निकालूंगा यहाँ पे nth स्टेट में, तो ए जब इसे ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, रूट एन एन माइनस वन। तो यहाँ पे नंबर है, इसको बाहर निकल दिया, रूट एन और ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल है, अलग अलग है, तो जीरो हो जाएगा। ए डेगर को भी एक बार है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल ली, जीरो हो जाएगा। तो ए डेगर का जब भी एन बार मैं निकालूंगा तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि चेंज करते जाएगा, चेंज करते जाएगा ना। ए स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो ए स्क्वायर किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चेंज कर देगा, एन माइनस टू कर देगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन लो आप ए टू द पावर एन या ए टू द पावर एडेगर टू द पावर एन जीरो है। लेकिन ए प्लस एडेगर को भी हम लोग यहाँ पे जब मैं प्लस माइनस करूंगा तो भी इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो था, इसका भी जीरो था, ये भी जीरो आएगा। लेकिन ए और एडेगर का मल्टीप्लाई करके करूंगा, एक बार एडेगर ए का, तो क्या हो जाएगा, एडेगर ए, तो पहले ए ऑपरेट करेगा, है ना, ए ऑपरेट करेगा, अभी वॉइस क्लियर है। हाँ जी, हम लोग यहाँ पे बस प्ले कर रहे हैं, मैथमेटिक्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखे कि ए को तुम एन बार किसी चीज पे ऑपरेट करोगे, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ए, ठीक है, तुम निकालोगे तो जीरो आएगा, क्योंकि स्टेट चेंज कर देता है, आइगन वैल्यू क्वेश्चन नहीं है। ए स्क्वायर ए रहेगा कभी जीरो आएगा, ए स्क्वायर कभी, ए क्यूब ए एन, ये जब अकेला ए रहेगा ना तो हम लोग यहाँ पे जीरो आएगा। ए और ए अगर यहाँ पे प्लस माइनस में है तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे ये भी जीरो आएगा। लेकिन जब दोनों साथ साथ रहेंगे, ए और डेगर यहाँ पे एक साथ रहेंगे, जैसे यहाँ पे ए डेगर ए है ना, पता है नंबर ऑपरेटर का है, एक्सपेक्टेशन नंबर ही मिलने वाला है तुमको, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ए डेगर ए है, तो ए ऑपरेट करेगा पहले, तो क्या आ जाएगा, रूट एन एन माइनस वन था, एक कम किया। अब ए डेगर है यहाँ पे, तो क्या करेगा, रूट एन तो यहाँ पे रहने दो, इसको एक रेस करेगा, तो ए डेगर जब इस पे ऑपरेट करेगा तो क्या आ जाएगा, रूट एन प्लस वन, एन माइनस वन प्लस वन, और स्टेट को भी एक क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो वही स्टेट मिल जाएगा हम लोग के पास, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे रूट एन यहाँ पे भी है, रूट एन यहाँ पे भी है, तो एन आ जाएगा, और वही स्टेट का हम लोग यहाँ पे एन और एन का, ठीक है, नॉर्मलाइज होगा, वन होगा। तो ए डेगर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आया, एन है। उसको उसका उल्टा करेंगे, ए डेगर ए था एन का, लेकिन अब ए डेगर की, ए डेगर का एक्सपेक्टेशन में चाहिए हम लोग यहाँ पे, तो ए डेगर को कैसे करोगे, इसका उल्टा है, तो ऐसे नहीं करोगे, माइनस एन कर देना है, ठीक है। ए डेगर जो ऑपरेट करेगा तो उसको तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि ए डेगर पहले ऑपरेट करेगा, ए डेगर था ना हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का एक्सप्रेशन में फाइंड करना है, एनथ स्टेट ऑफ हार्मोनिक सोके ए डेगर ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, रूट एन प्लस वन, ठीक है, एक को हम लोग यहाँ पे और इसको बढ़ा देगा, फिर यहाँ पे रूट एन प्लस वन तो बाहर आ जाएगा, अब उस पर ए ऑपरेट करेगा तो क्या करेगा, रूट एन, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लस वन का जो भी था वही स्टेट रहेगा, रूट एन की जगह एन प्लस वन रहेगा, और यहाँ पे एन आ जाएगा, तो स्टेट में हम लोग यहाँ पे एन प्लस वन आएगा, तुम देख सकते हो ए डेगर इज इक्वल टू वन होता है, तो ए डेगर माइनस ए डेगर ए इज इक्वल टू वन हो जाएगा, तो ए डेगर इज इक्वल टू वन प्लस ए डेगर ए, तो यहाँ पे जो भी था ए डेगर ए का उसमें वन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब तुम देखोगे कि ए और ए डेगर का स्क्वायर का निकालेंगे, ये सब क्यों कर रहे हैं, देखो जब ए और डेगर का स्क्वायर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ए डेगर इंटू ए डेगर, ए का दो बार ऑपरेट करेंगे, तो सेम अकेले जब रहेंगे ना ए और डेगर, तो जितना बार भी ऑपरेट हो जीरो हो जाएगा, लेकिन जब साथ में रहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ए डेगर ए का हम लोग यहाँ पे एन आता है, और ए डेगर का एन प्लस वन आता है, जीरो नहीं होता है, तो इसका वैल्यू आया टू एन प्लस वन। अब तुम यहाँ पे ए माइनस ए डेगर क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस टू एन प्लस वन आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ए डेगर का क्यूब करोगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ए डेगर क्यूब में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
सी ए स्क्वायर बी, दोनों एक इक्वल इक्वल टाइम होना चाहिए। ए और ए अगर इक्वल इक्वल टाइम होंगे तभी हम लोग को कुछ मिलेगा, अदरवाइज जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। लेकिन 4 में हम लोग यहाँ पे 6x² + 6n + 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तुमको माइंड में रखना। जस्ट एग्जाम्स में 2-3 बार कंटिन्यू क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग सीखे, इससे क्या, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं किसी मैथमेटिक्स के इससे क्या आउटकम लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे कि अगर ए एंड ए अगर ऑपरेट हो रहा है तो स्टेट चेंज होगा ऑब्वियसली। तो स्टेट और ऑर्थोगोनल, तो जो भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो हो जाएगा। इफ ए और ए अगर ऑपरेट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स तो हम लोग यहाँ पे नॉन जीरो हम लोग यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं होगा हम लोग। जैसे ए अगर एक बार ऑपरेट हुआ, दोनों 2 बार ऑपरेट हुए, है ना, तो लेकिन यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम ऑपरेट नहीं हुए। ये चीज हम लोग यहाँ पे सीखे। जैसे तुमको मैं बोलूंगा a³ और a का एक्सपेक्टेशन फाइंड करो, भाई अलग अलग नंबर ऑफ ऑपरेट हुए, सीधा तुम जीरो कर दोगे यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो नोट में मैं लिखता हूँ उसको तुम अच्छे से नोट में तुम भी लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन तुमको फाइनल करना है, कितने चीजों का तुम फाइनल कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ x² px², x³ px³ x⁴, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x px, वेरिएंस, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, सब चीज फाइनल करना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो x को इन टर्म्स ऑफ में लिखा था, याद करो, ए डेगर में क्या लिखे थे, √h² होगा, है ना, दोनों को ऐड करके a + a डेगर। px को हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, समथिंग आयोटा, ठीक है, a डेगर -a, और ये आया था हम लोग पास। तो यहाँ पे जब तुम लिखोगे दोनों एक एक बार ऑपरेट करेंगे, ए एक बार ऑपरेट करेगा, ए अगर ऑपरेट करेगा, तो ऑब्वियसली इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। मोमेंटम का भी दोनों एक एक बार ऑपरेट करेंगे, जीरो आएगा, देखो डायरेक्ट में बोल दिया, ठीक है। लेकिन x² जब देखेंगे तो x² में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, x² में हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे कि तो वहाँ पे तो ए अगर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो a² ये तो जीरो हो जाएगा। बाकी जो आया था आगे वैल्यू क्या आया था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a + a अगर का स्क्वायर क्या आया था, 2n + 1 ना, बस यहाँ पे भी वही वाला है। तो अगर m ऑड रहेगा, m ऑड रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, m ऑड रहेगा, जैसे x³ x4 सॉरी x5 है ना, px5 px³, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, x और px का। लेकिन अगर n यहाँ पे इवन रहेगा, जैसे x² है, ठीक है, तो x² को क्या लिखूंगा, x × x लिखूंगा। बेसिकली ये जो था a + a डेगर, किया, इसका जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे x² का, तो इसका जब तुम पूरा फाइनल करोगे, सॉल्व करके, यहाँ पे सॉल्व किया गया स्टेप बाय स्टेप, 2n + 1 आया था, याद करो, है ना, तो यहाँ पे आएगा 2n + 1, और जो बचा यहाँ पे h²/2m। तो x² में क्या आ जाएगा, ठीक है, n + ½ h²/m आया था हम लोग, ठीक है, ये तुम देख सकते हो, या h²/2m होगा, 2n + 1 डायरेक्टली यहाँ पे तुमको उसका यूज करोगे। px² में भी यहाँ पे 2n + 1 आएगा, क्योंकि उसका a - a डेगर का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और h² यहाँ पे बस कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, h²m होगा भाई 2। देखना px² मतलब यहाँ पे डायमेंशन देखना है, यहाँ पे डायमेंशन देखना, तभी तुमको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पोजीशन का डायमेंशन आएगा ये, क्योंकि तो नंबर है, और ये मोमेंटम का डायमेंशन आएगा। h²/2m होगा, ठीक है, हाफ तो सब में रहेगा, यहाँ पे h²/m है, और यहाँ पे h²m का मल्टीप्लीकेशन है p² में। p² का ये आ गया। अब तुमको फाइंड करना है वेरिएंस, तो x² - एक्सपेक्टेशन ऑफ x², अनसर्टेनिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x² - एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर, ओके। अनसर्टेनिटी और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीज तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। तो अनसर्टेनिटी ऑफ nth स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर बेसिकली आ जाएगा, तुमको एग्जाम में पूछ देगा डायरेक्ट, ठीक है, तो n + ½ h², ये नोट करके लिखना, पूछेगा nth स्टेट में, तो ये तो ग्राउंड स्टेट का था, एग्जैक्टली h²/2 आता है, nth स्टेट में क्या आ जाएगा, n + ½ h² होगा, बोलेगा कि अनसर्टेनिटी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होगा, इन द पोजिशन मोमेंटम का, ये आएगा। अब तुमको ये देखना है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x⁴, ठीक है, ये होता है h²/2 में होगा, बेसिकली स्क्वायर हो जाएगा 6n² + 6n + 3। ये मैं तुमको टास्क दिया था इसको प्रूव करने के लिए, है ना, ये डायरेक्टली जो था, तो ये था। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ही करना है, तो देखो हम लोग यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे तुमको टास्क दिया गया था, ठीक है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इन द nth स्टेट ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ए डेगर ए मतलब क्या है, ए डेगर एन है, एन 2 बार n² है, तो n² आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन ए डेगर है, चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ए डेगर है, ए डेगर है, तो ए डेगर का क्या होगा, n + 1, और ए डेगर का n, ऐसे तुम देख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसको फाइनल करना है। जैसे ए डेगर यहाँ पे आ गया, और ये, हालांकि इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स है, देखो, तो उस केस में इक्वल नंबर जब टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन में जीरो नहीं होगा, अगर, ठीक है, जो दोनों साथ साथ हम लोग यहाँ पे ऑपरेट नहीं होता है तो जीरो होता है, तो यहाँ पे चेंज हो गया, देखो ए डेगर ए और ए है हम लोग, है ना, यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग। तो इसको तुम यहाँ पे क्या करोगे, हम लोग यहाँ पे इसका तुम फाइनल करोगे हम लोग यहाँ पे,
ए डेगर ए डेगर है, फिर यहाँ पे और भी चेंज हो गया जिसका फॉर्म है, तो इसको तुम यहाँ पे देख सकते हो ए डेगर है ना, ए डेगर है, तो इसकी इसी की जैसे है, लेकिन यहाँ पे तुम चेंज करोगे, यहाँ पे इसको तुम यहाँ पे चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे तुमको ये तीन चीज़ों को तुमको माइंड में थोड़ा रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ए डेगर है, तो n+1 n+2 होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये चीज़ों को तुम यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो, नहीं करने से भी चलेगा, है ना, याद नहीं करने से भी चलेगा। क्या करना है तुमको, देखो ए क्या था, ये ए डेगर ए था, है ना, ए डेगर और ये था, एन करोगे, इस पे ऑपरेट करेगा एन, तो क्या हो जाएगा √n n-1। फिर यहाँ पे ए डेगर आगे ऑपरेट करने के लिए तो √n, फिर यहाँ पे n-1 + n1 होगा तो √n, फिर यहाँ पे n आ जाएगा। फिर ये ऑपरेट करेगा, यहाँ पे एक n तो बाहर निकल गया दोनों से, फिर यहाँ पे ऑपरेट करेगा ए, तो ए ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाएगा √n, ठीक है, n-1। फिर यहाँ पे ए डेगर ऑपरेट करेगा तो √n, ठीक है, √n, फिर n आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पे n आ जाएगा। बहुत ईजी है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, याद नहीं करने से भी तुमको चलेगा। तो कितना बार भी ऑपरेट करे ए और ए डेगर तुमको पता चलना चाहिए। तो ये ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, और ये चीज़ें मैं तुमको क्लासिकल में कहीं बता चुका हूँ, वीरियल थ्योरम याद करो, है ना, जब हम लोग सेंटर फोर मोशन पढ़ रहे थे कि अगर पोटेंशियल x⁴n पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, F = -del V/del r, वही ग्रेडियंट भी होता है। तो फोर्स अगर x⁴n-1 पे डिपेंड कर रहा है, ये देखना है हम लोग, फोर्स n-1 पे डिपेंड कर रहा है या पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम x⁴n पे डिपेंड कर रहा है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है n/2 एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज से ना इतना बार क्वेश्चन आ चुका है ना हर एग्जाम्स में, तुम देख लो, ठीक है, जेस्ट हो, गेट हो, नेट हो, तुम बीएससी में भी तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, तो यहाँ से तुम देख सकते हो टोटल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ से तुम देख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है n/2 एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वैल्यू ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज तुम यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टोटल एनर्जी क्या होगा ये फाइंड कर सकते हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, तुम एक्सपेक्टेशन को फाइंड करते हो यहाँ पे, क्या करते हो, x²/2m, है ना, यहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो यहाँ पे बेसिकली। तो इसको तुम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन लो x² से फाइंड करोगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम कोई भी एक चीज का एक्सपेक्टेशन तुमको पता चलेगा, ठीक है, तो दूसरा आराम से फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन वैल्यू के लिए चाहिए तुमको p², और p² का एक्सप्रेशन वैल्यू क्या था हम लोग के पास, याद करो, ठीक है, h m ओमेगा दोनों था ना यहाँ पे /2 और 2n+1 nth स्थिति में, याद करो, है ना। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के लिए चाहिए तो ये सब चीज तो रहेगा ही, है ना। इसका वैल्यू कितना था हम लोग यहाँ पे, तो क्या था हम लोग यहाँ पे, क्या था h²/2m ओमेगा, इस तरीके से शायद देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। और m ओमेगा भी जो रहता है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 2n+1, ये था पोटेंशियल एनर्जी का। कोई भी एक पता रहेगा तो दूसरा आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये तुम चलो, जैसे फॉर nth स्टेट वही चीज हमको बताया गया था, एनर्जी आइगन वैल्यू ये था, वीरियल थ्योरम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए x² पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2/2 n/2 एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों सेम होगा। तो कोई भी एक चीज तुम फाइंड करो, दोनों सेम होगा। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा हम लोग यहाँ पे ग्राउंड स्टेट हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इसका एक्सप्रेशन सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ 1/4 h ओमेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होता है ग्राउंड स्टेट के लिए हाफ h ओमेगा होता है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 h ओमेगा ग्राउंड स्टेट के लिए। किसी भी स्टेट के लिए फाइंड कर सकते हो, जैसे nth स्टेट के लिए फाइंड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 n + हाफ h ओमेगा, दोनों इक्वल होंगे हम लोग को। तो अगर पोटेंशियल एक्स पे डिपेंड करता है, अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, ठीक है, तो या कूलम्ब पोटेंशियल है 1/r पे डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में तुम यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो अभी तक हम लोग जो देखे उसका नोट देखो यहाँ पे, क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, अगर m ऑड बार ऑपरेट होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ m, तो क्या हो जाएगा 0 होता है, ठीक है। तो ये तुम यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे, इसका फॉर्म था। तो जो x⁴ का ना यहाँ पे प्रूफ है, ठीक है, 4 बार उसको ऑपरेट करना था, ठीक है, इसका स्क्वायर का इसका स्क्वायर को यहाँ पे तुम देख रहे हो, इसका जो उसका प्रूफ यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो इसको प्रूफ यहाँ पे तुमको बताया गया था, तो इसका तुम यहाँ पे यूज करके, ठीक है, ये आया था 6n² + 6n+3, इसको तुम यहाँ पे देखना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x⁴ में ये यूज आने वाला है। जो भी सामने फैक्टर रहेगा क्या था, h²/2m होगा, और इसका स्क्वायर, है ना, ये था जो भी यहाँ पे फैक्टर था, या उसका उल्टा था, देख सकते हो, डायमेंशन से पता चल जाएगा एक्सपेक्टेशन जो पोजीशन का डायमेंशन आना चाहिए, ओके। तो ये चीज क्वेश्चन यहाँ पे इसको तुमको माइंड में रखने में बोल रहा हूँ, 6 डायरेक्टली आता है हम लोग, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था असाइनमेंट से, ये सब चीजें तुम यहाँ पे करने हैं क्वेश्चन। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का ऑपरेटर फॉर्मूलिज्म, ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ठीक है, कि यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल इस तरीके से दिया है और बोला है फाइंड द एवरेज पोटेंशियल। तो पता है तुमको यहाँ पे एवरेज पोटेंशियल मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पोटेंशियल फाइंड करोगे, तो x³ का 0, x², y का, मतलब दोनों हम लोग यहाँ पे सेम सेम होगा, ठीक है। कहाँ से तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, समझ वहाँ पे। तो एवरेज वैल्यू पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इस तरीके में तुम वीरियल थ्योरम यूज करोगे। अगर पोटेंशियल r⁴n पे डिपेंड कर रहा है तो एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू n/2 एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है मैक्सिमम पावर कितना है हम लोग यहाँ पे क्यूब पे डिपेंड करेगा, देखो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है,
तो एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, n/2 होता है विजल थ्योरम से, है ना। तो टोटल क्या चाहिए तुमको, टोटल एनर्जी ई है सिस्टम का, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब तुमको एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल चाहिए तो कर लो यहाँ पे, समझ है ना, मैक्सिमम पावर देखा पता चल गया ना, यहाँ पे 3 है बोल गया, n=3 है। तो विजल थ्योरम का ऐसे एप्लीकेशन से 5 मार्क का क्वेश्चन आया था एग्जाम्स में, तुमको डील करना कर लोगे। ये दिया था टोटल एनर्जी है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी था 3/2 एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे 1 था, 5/2 आया पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, 2/5 एनर्जी आएगी। ठीक है जी। तो ये हम लोग का अभी तक हम लोग यहाँ पे जो सिस्टम देखे, ये क्या हम लोग यहाँ पे 1D पोटेंशियल अभी तक हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, या 1D बाउंड स्टेट हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, जिसमें डीजेनरेसी नाम का कोई चीज नहीं होता है हम लोग। ठीक है, तो जो भी सिस्टम्स देखे हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है, ठीक है, आइडियल सिस्टम्स रहते हैं हम लोग यहाँ पे, उससे बेस्ड हम लोग यहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आएंगे 3D में, 3D पोटेंशियल से 1D बॉक्स था 2D बॉक्स हो जाएगा या 3D बॉक्स आ जाएगा। तो पहला चीज देखिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट देखो, 1D बाउंड स्टेट जो था हम लोग यहाँ पे 1 डायमेंशन में, एनर्जी जो था वो डिस्क्रीट था, मतलब एक ही एनर्जी की कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक ही स्टेट रहेगा, एक से ज्यादा स्टेट नहीं रहेगा, मतलब वो नॉन डिजनरेट रहता है हम लोग। लेकिन अगर एनर्जी एक है, ठीक है, एक ही एनर्जी से एक से ज्यादा स्टेट तुमको देखने को मिले, अभी तुमको देखेंगे ये कैसे होता है, अभी तुमको फील होगा कि ये सही में ये क्या चीज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना। वो 2D और 3D में होने वाला है, तो एनर्जी तो सेम रहेगा, एनर्जी सेम रहेगा, लेकिन ये स्टेट इसी एनर्जी के एक से ज्यादा स्टेट तुमको देखने को मिलेगा 3D में। तो 3D पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट ही देख रहे हैं, तो टाइम इंडिपेंडेंट केस में हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल तो एडिटिव होता है, तो पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे वी एक्स वाई जेड को वी एक्स वी वाई वी जेड लिखेंगे, है ना। और ठीक है, कोई और अगर हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन जो रहेगा हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, याद करो ऐसे लिखे, वेरिएबल सेपरेशन हम लोग यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल, ठीक है, 3 डायमेंशन में इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखो जो, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे, तो क्या बोला हम लोग यहाँ पे 1D बाउंड स्टेट हम लोग यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, डिजेनरेट नॉन डिजेनरेट होता है हम लोग यहाँ पे। अब 3D में हम लोग क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे एडिटिव होगा, एनर्जी भी हम लोग का एडिटिव होगा, वेव फंक्शन अगर पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे उसको सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल में, एक्स पार्ट वाई पार्ट और जेड पार्ट में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक्स पार्ट वाई पार्ट जेड पार्ट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर 2D है तो क्या हो जाएगा, 2D पोटेंशियल होगा तो वी एक्स हो जाएगा वी वाई हो जाएगा, और वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे दोनों पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो एनर्जी भी हम लोग यहाँ पे एक्स पार्ट के लिए एनर्जी लिखेंगे, तो बेसिकली पी एक्स जो भी मोमेंटम था, है ना, वही था पी स्क्वायर बाई 2m, और वी एक्स वाई जेड, तो वी एक्स वी वाई जेड इसको भी लिख दिए, मोमेंटम को भी पी एक्स पी वाई पी जेड भी लिख दिए, तो यहाँ पे तुमको एक्स वाला एनर्जी मिल जाएगा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस वी एक्स, वाई वाला मिल जाएगा, जेड वाला हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहला चीज क्या देखें हम लोग यहाँ पे, जो भी ऑपरेटर है ना, यहाँ पे 3 डायमेंशन आ जाएगा, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर श्रोडिंगर इक्वेशन में ये आ जाएगा, तो हमको सॉल्व नहीं करना है ये सब चीजें, देखो कितना इजी है। अब 1D से पूरा रिलेट करना है, 1D में जो था उसी को हमको यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पे, साई एक्स वाई जेड अलग अलग पार्ट कर दिए, इसको फिर एक पार्ट को सॉल्व करोगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, वाई जेड को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, है ना, तो इसको जब यहाँ पे देखोगे ओनली एक्स का फंक्शन है तो कंप्लीट डेरिवेटिव ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो सिमिलरली जब वाई का लोगे तो इस तरीके से बाकी चीजों को तुम यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट ट्रीट करोगे एक्स और जेड को, जब जेड की स्प्लिट करोगे देख करोगे, तो सेम चीज तुमको सॉल्व करना है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2m डेल टू, डेल मतलब यहाँ पे डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर है, और ये साइड पापड़ करेगा, और यहाँ पे वी एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे वी एक्स प्लस वी आई प्लस वी जेड एनर्जी भी आएगा। तो ऐसे तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे, एक्स के लिए सॉल्व करोगे, वाई के लिए सॉल्व करोगे, जेड के लिए सॉल्व करोगे, सबके लिए तुमको सॉल्व करोगे, इंडिविजुअल तुमको मिलने वाला है। तो तुमको पता है पोटेंशियल ऐड होने वाला है एक्स वाई जेड में, एनर्जी ऐड होने वाला है, वेव फंक्शन मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे उसी चीज को बताया गया है कि एक्स डिपेंडेंट वाई डिपेंडेंट जेड डिपेंडेंस क्या होगा, तो यहाँ पे उसी को मैं लिखा गया हूँ, देखो इफ पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम देन टोटल वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज एनर्जी पोटेंशियल, हो गया हम लोग यहाँ पे एनर्जी। तो अभी हम लोग 2D बॉक्स देखते हैं या 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर देखते हैं, दो सिस्टम देखते हैं, 2D बॉक्स देख लेंगे, उसका 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो 2D बॉक्स होगा, जो भी 1D बॉक्स पढ़े थे उसका रिजल्ट पूरा यूज होने वाला है, तो वेव फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन एनर्जी ऐड हो जाएगा एक्स और वाई डायरेक्शन का, ओनली इफ वी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिख पा रहे हैं, और इस तरीके से कब लिख पाएंगे, एडिटिव होगा तो एक्स और वाई जो पार्ट है इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट होगा तो अभी हम देखेंगे कि जो एक ही जो बोल सकते हम लोग यहाँ पे एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग है ना, एक से ज्यादा हम लोग यहाँ पे स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे अभी तुम फील करो तुम लोग, ठीक है जी, देख सकते हो हम लोग। तो जो डीजेंसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, तुम मैट्रिक्स में भी देखो, ठीक है, तुमको बताया गया था वहाँ पे डीजेनरेट आइगन वैल्यू नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू क्या होता है ना, तो एक मैट्रिक्स का, ठीक है, दो आइगन वैल्यू सेम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट आइगन वैल्यू, ठीक है। तो अब फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे आइगन वेक्टर फाइंड करते थे, तो सेम हो भी सकता था और सेम नहीं भी हो सकता था, कब सेम होता है कब सेम नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे वहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में तुम यहाँ पे देखे होंगे।
तो अभी हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ों को आने से पहले ये देखते हैं 2D बॉक्स। तो 2D बॉक्स में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा वी एक्स प्लस वी वाई। बेसिकली क्या हो जाएगा 2D बॉक्स में, पहले 1D बॉक्स था, तो 1D बॉक्स में हम लोग का एक लेंथ था, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू ए तक हम लोग यहाँ पे पार्टिकल रहता था, उसके बाहर नहीं जा सकता था यहाँ पे। 2D बॉक्स में इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, एक्स भी हो जाएगा और वाई भी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये जो वॉल था, ऐसे वॉल तो फिजिकल वॉल नहीं होता ना, समझ में यहाँ पे, ये चेंज नहीं पोटेंशियल होता है हम लोग यहाँ पे। तो 2D बॉक्स जो 1D बॉक्स में ये था, वी एक्स इक्वल टू 0 to a तक पोटेंशियल 0 था और बाकी जगह इन्फिनिट था। तो 2D बॉक्स में हम लोग क्या देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 2D बॉक्स या 3D बॉक्स देखो, उसके बाद 2D में आता है, ठीक है। यहाँ पे शायद कौन सा पहले देखें, 2D देखें ना, हाँ 2D देखेंगे। 3D बॉक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो चीज हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो 3D बॉक्स में हम लोग देखेंगे 0 to a 0 to b 0 to c तक होगा, वहां तक पोटेंशियल 0 है, तो पार्टिकल बॉक्स के अंदर ही रहेगा, इधर 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 नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता। और स्क्वायर में होगा तो 0 to a 0 to a 0 to a तीनों डायरेक्शन में हम लोग का होगा, ठीक है जी, ओके। जस्ट वेट, एक रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, एक स्क्वायर बॉक्स भी हो सकता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे 2D बॉक्स में। तो 2D बॉक्स में क्या हो जाएगा, ठीक है, 2D बॉक्स में स्क्वायर भी होगा, रेक्टेंगुलर भी होगा, दोनों तरीके से देख सकते हो हम यहाँ पे। तो रेक्टेंगुलर 2D बॉक्स में यहाँ पे बोल सकते हैं। तो वी एक्स वाई क्या हो जाएगा, 0 होगा एक्स डायरेक्शन में 0 से a तक, वाई डायरेक्शन में 0 से b तक, बाकी जगह पे इनफाइनाइट है, मतलब बाहर उसके नहीं जा सकते। एक एरिया तुम बना दिए, ठीक है, यहीं पे तुम रहना है, ठीक है, और इधर तुम्हारे लिए क्या बोल सकते हो, लक्ष्मण रेखा है, इधर नहीं जा सकते तुम, इधर पार्टिकल जो भी है अंदर नहीं जा सकता हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा कि 2D बॉक्स में दोनों को हम लोग को सेपरेट लिखना है ना, एक्स और वाई को अलग अलग लिखेंगे। तो एक्स वाला पार्ट ये है, वाई वाला पार्ट ये है, वेव फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पता है हम लोग यहाँ पे एक एक्स वाले का वेव फंक्शन क्या होता है, साइन एन एक्स इज इक्वल टू रूट टू बाई ए लेंथ ऑफ द बॉक्स साइन, ठीक है, एन पाई एक्स बाई ए। सिमेट्रिक नहीं है ये, ठीक है, एसिमेट्रिक था, याद करो। एन इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो लेंथ एक्स में 0 से एल एक्स था, 0 से एल वाई था, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक्स वाला पार्ट हो गया और वाई वाला पार्ट हो गया, तो वेव फंक्शन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। और उसके कसम एनर्जी वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे, देखो एनर्जी क्या होगा, एक्स वाला एन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का जो क्वांटम नंबर होगा पाई स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर एक एक्स एक्स में जो लेंथ है, और एन वाई स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर एच ऊपर बी स्क्वायर। तो 2D बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग यहाँ पे, तो रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए रूट टू बाई बी साइन एन पाई वाई बाई बी, एन वाई, एन एक्स और एन वाई दोनों अलग अलग हैं, 1 2 3 क्वांटम नंबर है एक्स और वाई डायरेक्शन के। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू बाई ए रूट टू बाई बी साइन एन एक्स बाई ए साइन एन वाई पाई वाई बाई बी। एनर्जी सेम चीज आता है, पी स्क्र बाई टू एम पी वाई स्क्र बाई टू एम, क्योंकि पोटेंशियल 0 है, तो बेसिकली के एक्स स्क्र बाई टू एम। और वहाँ पे याद करो के इज इक्वल टू एन पाई बाई ए था, यहाँ पे के एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पाई बाई ए हो जाएगा, के वाई इज इक्वल टू एन पाई बाई बी हो जाएगा, एन वाई पाई बाई बी हो जाएगा, पी इज इक्वल टू एच कर ये सब हो जाएगा। तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई टू एम ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाई टू एम हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स हो गया, इफ स्क्वायर बॉक्स हुआ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉन डिजिनेट तुमको देखने को मिलेगा, लेकिन एनर्जी लेवल अलग अलग तुमको मिलेगा, क्योंकि एन एक्स एन वाई अलग अलग होता है। लेकिन अगर हमारा बॉक्स स्क्वायर हो गया, 0 to a दोनों में हो गया, तो उस केस में वेव फंक्शन लिखो, टोटल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट टू बाई ए साइन एन एक्स बाई ए साइन एन वाई पाई वाई बाई। देखो एन एक्स एन वाई अभी भी अलग है, एक्स वाई अभी भी अलग है ना, क्योंकि 2D है। तो एनर्जी आ जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर, है ना, जो हम लोग का पे एनर्जी था हम लोग का। तो एन एक्स एन वाई 1 2 3 कुछ भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो अब तुम यहाँ पे देखोगे, ठीक है, जो डीजेनेरेसी वाला कॉन्सेप्ट कैसे आता है हम लोग यहाँ पे, एन एक्स एन वाई, तो एन एक्स का वैल्यू 1, एन एक्स और एन वाई दो चीजें हमारे पास, है ना, दोनों क्वांटम नंबर है, दोनों चॉइस कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। 1, ठीक है, इसे यहाँ पे जा सकता है, तो ये 1 और 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, और ठीक है 2 1 हो सकता है, समझ यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे एनर्जी क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जैसे ग्राउंड स्टेट के लिए देखेंगे, तो मिनिमम वैल्यू लेते हैं एन का, एन एक्स का वैल्यू 1 लेते हैं और एन वाई का वैल्यू भी 1 लेते हैं, दोनों का लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये जो हम लोग का टिपिकल एनर्जी था एच के स्क्वायर टू एम स्क्वायर एप्सिलॉन मान लिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेसिकली 2, ठीक है, पाई स्क्वायर एच के स्क्वायर एम अपॉन 2 एम स्क्वायर, बेसिकली जो भी आएगा, ठीक है, पाई स्क्वायर एच के स्क्वायर एम स्क्वायर, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इतना आएगा। लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड क्या होगा अभी बताओ, तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या आएगा, देखो एन एक्स और एन वाई 1 होगा, तो क्या हो जाएगा रूट टू बाई ए होल स्क्वायर, ठीक है, और साइन एन एक्स पाई एक्स बाई ए साइन एन वाई पाई वाई बाई ए, ये आ जाएगा वेव फंक्शन। अब हम देखते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब इससे जस्ट ऊपर वाला एनर्जी, इससे जस्ट ग्राउंड स्टेट से जस्ट ऊपर वाला एनर्जी वो देखना है हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे एनर्जी ये है एन एक्स एन वाई का, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई टू एम स्क्वायर। तो एन एक्स एन वाई में हम लोग यहाँ पे देखेंगे जस्ट ऊपर वाला एनर्जी क्या होगा। तो दो चीजें पॉसिबिलिटीज है, देखो ग्राउंड स्टेट में तो क्या था एन एक्स ये 1 था, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन एक्स 1 होगा एन वाई 2 होगा, या एन वाई 2 होगा एन एक्स 2 होगा और एन वाई 1 होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो जब इसका तुम एनर्जी निकालोगे तो एनर्जी तो सेम आएगा,
क्या आ जाएगा, एनएक्स को 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 + 1 5 आएगा, इसको यहाँ पे रखेंगे तो 4 + 1 5 आएगा। दिस एनर्जी सेम है, लेकिन अब वेव फंक्शन में जाके देखो, एनएक्स का वैल्यू 1 रखोगे और एनवाई का वैल्यू 2 रखोगे, और एनवाई एनएक्स का वैल्यू 2 रखोगे और एनवाई का वैल्यू 1 रखोगे, तो वेव फंक्शन क्या सेम होगा क्या, जाके पुट करके देखते हैं। एनएक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, एनवाई का वैल्यू 2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन पाई एक्स बाई ए साइन 2 पाई वाई बाई ए। उल्टा रखते हैं, एनएक्स का वैल्यू 2 रखते हैं, एनवाई का वैल्यू 1 रखते हैं, तो साइन 2 पाई एक्स बाई ए और साइन पाई वाई बाई ए। तो क्या ये दोनों वेव फंक्शन सेम है, नहीं है। तो एनर्जी तो सेम है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे अलग अलग है। तो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको डीजेनरेट एनर्जी लेवल बोलेंगे। मतलब एक एनर्जी लेवल है, उसी में ही हम लोग यहाँ पे दो स्टेट हम लोग यहाँ पे है, एक एनर्जी लेवल में दो स्टेट हम लोग यहाँ पे। देखो क्या बोला था, स्टेट रिप्रेजेंटेड बाई ए वेव फंक्शन, और एनर्जी का लेवल होता है, एनर्जी लेवल दिया हमें 5, जो भी था एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन का वैल्यू जो भी था, और इसी में ही सेम एनर्जी के दो स्टेट यहाँ पे है। तो इसी को क्या बोलता हूँ, ये एनर्जी लेवल का डीजेनरेसी क्या है, 2 है, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डीजेनरेट स्टेट। ये क्या है हमारे डीजेनरेट स्टेट, मतलब ये डीजेनरेट एनर्जी लेवल है, इसी में ही एक से ज्यादा स्टेट हो सकते हैं सेम एनर्जी के। देखो यहाँ पे दोनों में कोई भी सेम नहीं है, किसी भी तरीके से दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट एक्साइटेशन का डीजेनरेसी क्या है, 2 है। समझ में हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे वही लिखा गया, फॉर ए पर्टिकुलर सिंगल एनर्जी लेवल वी हैव 2 और मोर, ठीक है, आइगन स्टेट या स्टेट बोलेंगे, देन टोटल एनर्जी दैट एनर्जी लेवल इज डीजेनरेट एनर्जी लेवल। समझ हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से अभी हमको तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, और एग्जाम्स में पूछ भी देता है कि इसका 5th स्टेट, ठीक है, का डीजेनरेसी कितना है। ये हम लोग 2D बॉक्स देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 2D बॉक्स है ना, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं तुमको ये टास्क देता हूँ होमवर्क करने के लिए, कि ये तुमको देखना है कि 2D बॉक्स में कैसे होगा। तो सबसे पहले तुमको फाइनल करना है एनएक्स एनवाई स्क्वायर, मतलब एनएक्स एनवाई चॉइस करना, एनर्जी तो ये है ही, ठीक है, फिर डीजेंसी देखना, और वेव फंक्शन कितना होगा हम लोग यहाँ पे देखना, और उस टाइप का जो स्टेट कौन सा होगा वो देखना हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखे थे, एनएक्स इक्वल 1 लिया, एनवाई इक्वल 1 लिया, तो एनएक्स स्क्वायर प्लस एनवाई स्क्वायर कितना आया, 2 आया, ठीक है। और जो भी यहाँ पे आया उसको एक्सप्लेन लिए, डीजेंसी कितना आ जाएगा, एक, भाई एक ही एनर्जी मिलेगा ग्राउंड स्टेट का, एक से ज्यादा वेव फंक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पे इसके जस्ट बाद वाला देखना चाहता हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड से देखना चाहता हूँ, है ना, फर्स्ट एक्साइटेड, तो एनर्जी इसे देखूंगा, मेरे पास एनएक्स का 1 2 3 है, और ये इसका भी 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगा, इसका 1 ले सकता हूँ, इसका 2 ले सकता हूँ, इसका 1 ले सकता हूँ, इसका 2 ले सकता हूँ, तो 5 आया, ठीक है। तो 1 2 2 1, तो दो चॉइस होगा, एनर्जी तो सेम आएगा, डीजेनरेसी यहाँ पे 2 आ जाएगा, स्टेट अलग अलग हो जाएगा। साई 1 2 का मतलब वही है, तुम समझना है यहाँ पे 1 2 का मतलब कि यहाँ पे मैं 1 लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिखा हूँ और यहाँ पे 2 लिखा हूँ, और 2 1 का मतलब यहाँ पे 2 लिखा हूँ, यहाँ पे 1 लिखा हूँ, 2D बॉक्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास डीजेंसी देखने को मिली। इसके जस्ट वाला क्या होगा तुम बताओ, इसके जस्ट वाला एनर्जी क्या हो जाएगा। तो उसके बाद देखो यहाँ पे 1 2 3 एनएक्स है, 1 2 3 एनवाई है, ठीक है। तो इसके जस्ट वाला क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, अब यहाँ पे देखिए 1 का तो हो गया, ठीक है, 1 3 जाते हैं, या 1 3 जाओगे, या 2 2 देखोगे, ये देखना है यहाँ पे। तो 2 2 में क्या हो जाएगा, 8 आएगा, और 1 3 में जाओगे तो 10 आएगा, तो उससे जस्ट नीचे वाला होगा, ऊपर वाला 8 आएगा, तो 8 पाई स्क्वायर अपॉन दिस आएगा, और ये एक ही मिलेगा और कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। और वेव फंक्शन क्योंकि साई 2 2 आएगा, तो सेम वेव फंक्शन आएगा, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, नॉन डिजेनरेटिव। थर्ड यहाँ पे देखने वाले हैं 1 3 C 1, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एनर्जी आ जाएगा 3 3 9 1 10, 10 एप्सिलॉन जो भी था पाई स्क्वायर था, ये दो कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट भी 2 फोल्ड डिजेनरेट है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फोर्थ देखने वाले हैं, ठीक है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा इसकी जस्ट वाला, ठीक है, 2 को देखेंगे, 2 3 और 3 2 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 4 चौक 16 हो जाएगा, सॉरी 3 3 9 2 2 4 13 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखोगे 3 2 में और 2 3 में यहाँ पे दो तुमको होगा 13 वाला में, ठीक है। उसके बाद वाला तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे 4 और 1 का कॉम्बिनेशन आएगा, 4 चौक 16 1 17 आएगा, या 4 1, ठीक है, 1 4 आएगा हम लोग के पास, 1 4 और 4 1 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें भी तुमको यहाँ पे 2 4 देखने को मिलेगा। उसके बाद वाला 3 3 आएगा, ऐसे हमको यहाँ पे तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से तुमको देखना है हम लोग। इसके लिए मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कितना फोल्ड होगा हम लोग यहाँ पे, पहले तो तुमको ये टेबल हमको यहाँ पे समझना है कैसे हम लोग का हो रहा है। तो डीजेनेसी का मतलब अब समझ में आया, अब मेरे को लग रहा है तुमको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि डीजेनेसी में बोल रहा था मैथमेटिक्स में, और वो उसका मतलब क्या होगा। एनर्जी लेवल एक रहेगा, उसके एक ही एनर्जी लेवल के एक से ज्यादा स्टेट रहेंगे, मतलब एक ही, ठीक है, मतलब समझ रहे हो यहाँ पे, इतना ही तुम्हारे पास, ठीक है, गाँव में एक ही इनकम वाले दो फैमिली रहेंगे, सेम चीज उनका, ठीक है, स्टेट सेम होगा, एक ही अवस्था के, ठीक है, एक से ज्यादा हम लोग यहाँ पे अगर रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेट एनर्जी लेवल है ये वाला बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं 3D में, 3D में आते हैं, देखो 1D पढ़ लिया तो 3D और 2D पढ़ना बहुत ईजी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3D में हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो 3D में देखेंगे पार्टिकल इन ए बॉक्स ऑफ, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी इज मूविंग इन द पोटेंशियल v x y z इज इक्वल टू 0 है, कहाँ तक,
एक्स डायरेक्शन में 0 से ए तक, वाई डायरेक्शन में 0 से बी तक, और जेड डायरेक्शन में 0 से सी तक। ठीक है, ये हमारा 3D बॉक्स है। ठीक है, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या है यहाँ पे, बाहर तो इन्फाइनिट है, इधर जा नहीं सकता, अंदर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, पार्टिकल का वेव फंक्शन इनसाइड 0 है। जैसे 1D होता था ना, वैसे ही हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, तीन चीज यहाँ पे कॉमन से मिलेगा। वी एक्स इजिकल टू एक्स वाला लिख दिया मैं। ठीक है, एक्स वाला लिख दिया, टोटल वेव फंक्शन एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला होगा, तो और एनर्जी भी तीनों होगा। ये वाला एक्स वाला पार्ट, वाई वाला पार्ट, जेड वाला पार्ट, पोटेंशियल लिख दिए। टोटल वेव फंक्शन एक्स वाला पार्ट √2 साइन एन एक्स पाई एक्स बाई ए, एन वाई वाला पार्ट एन वाई पाई वाई बाई ए, यहाँ पे बी है। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, एनर्जी ये आ गया। तो रेक्टेंगुलर में तो वेव फंक्शन मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो टोटल वेव फंक्शन ये तुमको देखने को मिलेगा। ओके, अब एनर्जी भी ये देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ए और बी और सी अलग अलग हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नॉन डिजिनेटरी मिलेगा, कोई भी इक्वेट नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी और सी इक्वल टू यहाँ तीनों इक्वेट नहीं। लेकिन अगर मैं 3D क्यूबिक बॉक्स लूंगा, तो 3D बॉक्स में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे। ठीक है, हाँ, 3D रेक्टेंगुलर देखे, रेक्टेंगुलर में हम लोग एनर्जी का नहीं होने वाला है, क्योंकि कितना कॉम्बिनेशन बनाओगे, ए बी सी का है और एन एक्स एन वाई जेड है। देखो एन एक्स एन वाई एन जेड भी है, इसको भी इक्वल होना पड़ेगा, और ए बी सी को भी इक्वल होना पड़ेगा, तभी हम लोग का डिजनरेट होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्यूबिक बॉक्स है। नॉन क्यूबिक बॉक्स में पॉसिबल नहीं है, जब तक ए बी और सी इक्वल नहीं होंगे तब तक हम लोग यहाँ पे डिजनरेट नहीं होगा। तो 3D एनर्जी लेवल में जब यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स देखेंगे तो हमेशा नॉन डिजनरेट होगा। लेकिन जब हम लोग क्यूबिक बॉक्स में आ जाएंगे, क्यूबिक बॉक्स में आ जाएंगे, तो सेम वेव फंक्शन लिखेंगे √2/a। ठीक है, √2/a तो यहाँ पे आ जाएगा √a/h3। ये लेकिन अलग अलग होगा, साइन एन एक्स पाई एक्स बाई ए, एन वाई पाई वाई बाई ए, एन जेड पाई वाई बाई ए। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा, एन एक्स स्क्र पाई स्क्र एच कट स्क्र बाई 2m स्क्र, एन वाई स्क्र पाई स्क्र एच कट स्क्र बाई 2m स्क्र, क्योंकि ए इक्वल बी इक्वल सी है, एन जेड स्क्र पाई स्क्र एच कट बाई 2m स्क्र। अब यहाँ पे तीन कॉम्बिनेशन है जी, एन एक्स एन वाई एन जेड। तो इस स्टेट कैन बी, ठीक है, डिस्क्राइब बाई एन एक्स एन वाई एन जेड से हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा। और लेवल इससे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 1D ऑल एनर्जी लेवल आर नॉन डिजेनरेट, 3D एनर्जी लेवल में भी डिजेनरेट इन नेचर, कब, जब वो, ठीक है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। तो हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे टेबल बनाना है तुमको, देखो एन एक्स एन वाई एन जेड, वहाँ पे तो दो था, यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे वही बनाएंगे, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड देखते हैं, बेसिकली एन एक्स एन वाई एन जेड का कॉम्बिनेशन देखते हैं। उसके बाद ये फाइनल करोगे, एनर्जी फाइनल करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखोगे, है ना, वही तुम्हारा फर्स्ट जो एक्साइटेड स्टेट इसी होगा, और वेव फंक्शन में कितना डिजेनरेसी है ये देखना है। तो क्या करना है, पहले सबसे पहला तुम चॉइस लोगे, सबसे पहला चॉइस लोगे एन एक्स, तो जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता ना हम लोग यहाँ पे, एन एक्स एन वाई एन जेड वन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जीरो नहीं हो सकता, तो हम लोग यहाँ पे एन एक्स एन वाई एन जेड का वैल्यू 1 लेंगे, तो हमको जो एनर्जी मिलेगा, क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, सी आ जाएगा, और ये तो पहले था ही था, है ना, तो इसको एप्सिलॉन मान लेता तो ये आ जाएगा। तो इसी का एक ही स्टेट मिलेगा जिसको हम यहाँ पर